आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्यवाणी श्रवण की प्रक्रिया में आप उतरे उससे पहले अंतर जगत का दर्शन, अंतर जगत की शुद्धि की प्रक्रिया, जिसके लिए पवित्र आसन धारण करें जो आपको अच्छा लगे, जिसपे आपकी क्षमता। पद्मासन, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी ताकि प्राकृतिक रूप से शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की क्षमता बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद। अंतर जगत का दर्शन, शुद्धि की प्रक्रिया। प्रथम प्रक्रिया, स्मरण करें पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या कामवासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। प्रथम प्रक्रिया शुद्धिकरण की। पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या कामवासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। दूसरी मानसिक प्रक्रिया, भविष्य में आप क्या पाना चाहते हो? अपने मन से पूछे, भविष्य में क्या पाने की इच्छा है? भविष्य में क्या खोने का डर है, क्या खोने की चिंता है? स्पष्ट करें अपने भीतर, मन से स्पष्ट करवाए। दूसरी प्रक्रिया, मन से पूछे भविष्य में क्या पाने की इच्छा है, क्या खोने का डर है, क्या खोने की चिंता है? तीसरी मानसिक प्रक्रिया, पिछले 24 घंटों में आपने अगर असत्य वचन बोला है तो उसका स्मरण करें। पिछले 24 घंटों में आपके मुख द्वारा असत्य वचन, झूठ वचन निकला है तो उसका स्मरण करें। चौथी मानसिक प्रक्रिया, पिछले 24 घंटों में
आपके मत अनुसार आपने कोई गलत काम किया है तो उसका स्मरण करें। पिछले 24 घंटों में आपके मत द्वारा आपने कोई भी गलत काम किया है तो उसका स्मरण करें। आगे की मानसिक प्रक्रिया, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। आप अपने भीतर उन समस्या को या समस्याओं को कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। फिर से कहूं, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। दिव्यवाणी सुनने से पहले आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट करो। जो मनुष्य मुझे सुनने को जा रहे हैं, समझने को जा रहे हैं, उन सब से मेरा जो प्रथम सवाल होगा, प्रथम प्रश्न होगा, वो ये होगा, कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में? कितना सुकून है आपके हृदय में? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने भीतर, शरीर के तल पर, अपने अंतर जगत में? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में, मन के तल पर? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने भीतर, भाव जगत के तल पर? नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के दिन के लिए, आज के दिन के नए कर्मों को करने के लिए। कितना उत्साह, कितनी उमंग, कितनी प्रसन्नता, कितना उल्लास, कितना आनंद आज के दिन के लिए। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं। गम
गम की अभिव्यक्ति शायरी में, शकील बदायूनी की शायरी, मास्टर म्यूजिशियन नौशाद, एक भी रचना ऐसी नहीं जो उसके हाथों बनी हो और उसमें मिठास न हो। एक रचना ऐसी नहीं। एक फिल्म के 22 गाने हो, 22 के 22 गाने सुपर हिट, अति सुंदर, सर्वदृष्टि से, संगीत के रूप से, ताल के रूप से। ये राग कलावती, गायक मोहम्मद रफी, शब्द शब्द के साथ जुड़ा भाव, साहित्य, मन का विस्तार, शब्द, गम की अभिव्यक्ति। गम पे धूल डालो, कहे कहा लगा लो। नीरज की, कवि नीरज की अभिव्यक्ति शब्दों में, एस टी बर्मन का संगीत, राग मुझे पता नहीं। गम पे धूल डालो, कहे कहा लगा लो। कांटों की डगरियां जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होठ सूखे सूखे, ये बाल रूखे सूखे क्यों, छाई उदासी मेरे यारो। हमसे उधार ले लो मस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे मस्ती के साथ करो दोस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। मुक्ति और मोक्ष किससे? प्रमाद से। नहीं, नीरज भी कह रहे हैं नीलाम कर दो सुस्ती को। कांटों में दामन उलझे ना साजन, फूलों में हंसकर गुजार। कांटों में दामन उलझे ना साजन, फूलों में हंसकर गुजार। थोड़ी हंसी है, थोड़ी खुशी है, थोड़ी हंसी है, थोड़ी खुशी है। गम जिंदगी में हजार, हो जी पिया गम जिंदगी में हजार। तेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये समा ये जहां फिर कहां। ये समा ये जहां फिर कहां, तेरे सदके बलम। राग मिश्रतानी, नौशाद का ही संगीत, शकील बदायूनी की रचना। ये समा ये जहां फिर कहां, कोई जरूरी नहीं। आज जो मिला है उसका पूरा उपयोग उसको हाथ से जाने नहीं देना है। कल की चिंता करने वाला कोई बैठा है, वो चिंता को हमें लेना ही नहीं। हमारे पास काफी चिंता हो गई, अब चिंता को खाली करने की कला सीखनी है। चिंता कैसे जड़ से हमारे जीवन से चल जाए। चिंता से न भागना है, न मुख मोड़ना है, चिंता को समझना है। न भय से भागना है, न चिंता से भागना है, न दुख से, न पीड़ा से, न संताप से। गृहस्थी का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग इस जगत में मेरी दृष्टि से परमात्मा को जानने का, परमात्मा को समझने का। छोटा सा विस्तार, छोटा सा विस्तार। तुम अभी प्रयोग देखो, एक गृहस्थी का घर, माता पिता, उसका एक संतान, उसकी एक बहू, उसकी एक छोटी बच्ची, 5 जनों का सुंदर संसार। फिर भी तुम देखो विस्तार कि ये जो प्रयोग है हमारा पूरा का पूरा प्रयोग, पूरा दिन जो आप लोग जी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मस्ती पा रहे हो जीवन की, और
जीवन की और मस्ती पाने के लिए, अनंत मस्ती पाने के लिए आप अपने को तैयार कर रहे हो। गृहस्थी का घर, गृहस्थी का घर विस्तार की ओर जा सकता है। देखो ये प्रयोग, 3 महीने का प्रयोग, जिसमें हम सब मिलकर आज खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से एक गृहस्थी के घर में आश्रम जैसा जीवन, आदर्श जीवन क्यों न जिए। तुम स्वयं देखो कि अगर हम एक समझ के साथ जीवन को जिए, जीवन का उत्साह मनाए, संगीत सबर, गीत सबर, साहित्य सबर, नृत्य सबर, समझ सबर, ज्ञान सबर। समझ का अर्थ है 2 विचार के बीच की जगह, स्पेस बिटवीन द टू थॉट्स इज कॉल्ड समझ, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ज्ञान। जैसे आप 2 विचार के बीच की जगह को देखते हो, अनुभूति करते हो, ऐसे ऐसे जगह बढ़ती जाती है, अपने आप जगह बढ़ती है, आपकी समझ ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। प्रतिपल यह काम होता जाता है। केवल तुम्हारी दृष्टि जाती है कि ये विचार तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम विचार को देखते हो, विचार छू हो जाता है। विचार का कोई सामर्थ्य नहीं तुम्हारे आगे। वो तब तक ही जीत सकता है जब तक तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। तब तक ही जो अराजक विचार है, अराजक विचार हमारे भीतर क्या करते हैं? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता। अराजक भाव और अराजक विचार मनुष्य के आगे तब तक ही जीत सकता है जब तक उसे अपने तीसरे नेत्र की शक्ति का पता नहीं। जिस दिन आपको पता चलता है अपने तीसरे नेत्र की शक्ति, वहां पर दुख समाप्त, पीड़ा समाप्त, हताशा समाप्त, निराशा समाप्त, फरियाद समाप्त, कुछ पाने की मांग समाप्त, कुछ खोने का डर समाप्त, स्वयं में तृप्त शिव स्थिति। उसका दूसरा नाम कहे तो शिव स्थिति, स्वयं में तृप्त। भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन, भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन, हमारा नया जन्म, स्वयं का जन्म, जिसे हम ढूंढ रहे हैं बाहर, जिसे हम ढूंढ रहे हैं इंद्रियगत सुखों में। हम सुख खोज रहे हैं बाहर। गलती कहां हो रही है? समझ। तुम बाहर सुख को ढूंढो, कोई गलत बात नहीं। इंद्रियां दी किस लिए? भरपूर जीवन जीने के लिए परमात्मा ने हमें बेशर्त दे दिया, कोई शर्त नहीं। ये तो मैं बोलता हूं, तुम्हारे पास कहां परमात्मा का प्रिस्क्रिप्शन है कि इस तरह से जीना है। देखो, तुम इस तरह से नहीं जियोगे तो नहीं चलेगा। कितना ब्यूटीफुल वर्किंग, तुम देखो तो सही उसका। उसने छोड़ दिया तुम्हें, कहा खेलो तुम, लेकिन साथ में इंद्रियगत सुखों के साथ में जुड़ता है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, फरियाद, भय, चिंता। ये इंद्रियगत सुखों के साथ जुड़े हुए भाव, सारे संकुचितता के भाव। एक अर्थ में तुम देखोगे तो संकुचितता है। अगर मेरे भीतर क्रोध उठता है, तुम ठीक से उसका अभ्यास करो, क्रोध का हाथ में से जाना नहीं देना है। कोई भी भाव है जो मैं कहता हूं, कोई भी भाव तुम्हारे भीतर उठे, कोई भी भाव, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो तिरस्कार हो, चाहे वो घृणा हो, नफरत हो, कोई भी भाव, ये सारे संकुचितता के भाव हैं। संकुचितता का अर्थ अस्वीकार, कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी शक्ल मुझे देखनी अच्छी नहीं लगती। गुस्सा क्या है?
जब हम गुस्से में आ जाते हैं, संकुचितता, भीतर से कुछ सिकुड़ गया, सारे नकारात्मक भाव है, उसको अगर तुम ठीक से देखोगे तो भीतर से जी सिकुड़ गया, नहीं चाहिए, अस्वीकार। अस्वीकार मन का लक्षण। मन सीमित, इंद्रियां सीमित, समझो, इंद्रियां सीमित। उसका अर्थ क्या है? तुम कान से श्रवण करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक लिमिट आती है, या तो मुझे बोलना बंद करना पड़ता है या तुम भाग जाते हो, उससे आगे तुम सुन नहीं सकते। श्रवण की क्षमता है, वहां तक रस आता है। आंख, तुम देखते हो देखते हो देखते हो, समझ लो तुम्हारी मनपसंद फिल्म जो मैंने किया है वही तुमसे शेयर करो। मनपसंद फिल्म समझ लो शोले, 3.5 घंटे की फिल्म, तुम एक बार देखोगे एक दिन में, शायद दूसरे दिन भी नहीं देख पाओगे कि ना बाबा पता है गब्बर सिंह यहाँ ये डायलॉग बोलेगा या अमिताभ ये डायलॉग बोलेगा, पूरी बात। सीमित आंख, इंद्रिय, शरीर के साथ जुड़ा, सीमित। कितनी ही प्यारी सुगंध हो, कितनी ही प्यारी जो बाहर से सुगंध आ रही है, उसमें ही तुम्हें रखा जाए, तुम उग जाओगे कि ना बस अब नहीं चाहिए सुगंध। कितना ही प्यारा स्वाद है भोजन का, एक लिमिट के बाद, एक हद के बाद तुम उसे नहीं ग्रहण कर सकते हो। सीमित, जहां सीमा है, सीमा है, उससे आगे नहीं जा सकता सुख। उससे आगे तुम गए, दुख के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उससे आगे तुम बढ़े, तुम्हें दुख के लिए तैयार रहना है, क्योंकि दुख शुरू हो गया। ये मैकेनिज्म है बॉडी का, शरीर का। शरीर स्वयं सीमित। अब जो कुछ भी विस्तार के साथ जुड़े हुए भाव है, मैं रोज बोलूंगा। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं तुम्हारी आंतरिक समृद्धि से, अंदर की समृद्धि से। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निश्चिंतता, निर्भयता, स्वीकार, आत्मिक लक्षण, विस्तार के लक्षण। हमें देखना यह है, समझ पूर्वक जीने का मतलब क्या है। समझ लो कल मुझे एक व्यक्ति पर क्रोध आया, नई ताजी भोर, नई ताजी सुबह, नया सूर्य, नई ताजी किरणें, नई हवा, नई बहार, नया सुनहरा दिन। आज फिर उसी व्यक्ति पर क्रोध। मेरी समझ का विकास नहीं हुआ, मेरी दर्शन शक्ति का विकास नहीं हुआ। अगर आज फिर उसी व्यक्ति पर क्रोध आया, उसी व्यक्ति पर घृणा, नफरत, ईर्ष्या, तिरस्कार, तो 24 घंटों में मैंने काम कुछ नहीं किया। और अगर काम किया भी अप्रामाणिकता से, तुमने प्रामाणिकता से काम किया हो और तुम न उठो, उठने वाले को पूछ लेना, कोई भी जो उठा है इस जीवन में किस तरह से उठा है। जितना प्रामाणिक अपने प्रति, मैं तुम्हें अपने प्रति प्रामाणिक होना सिखाता हूं। अपने प्रति मैं तुम्हें सिखाता हूं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कैसे अपना निरीक्षण करना है, कैसे अपने अंतर जगत का स्वच्छ वातावरण करना है। स्वच्छ वातावरण, सुंदर वातावरण जिसमें हमें रहना अच्छा लगे, अपने भीतर रहना अच्छा लगे। बाहर आए तो भी ऐसा लगे कि अब समय मिले तो मैं अंदर चला जाऊं, मेरे भीतर इतना सुंदर वातावरण। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर स्वच्छता नहीं करनी है। मैं आऊंगा और मक्खी देखूंगा, सबसे पहले फिनाइल का पोछा करवाऊंगा, दिव्यवाणी बाद में, आत्मा की बातें बाद में, पहले परमात्मा का स्वरूप स्वच्छता। बाकी भारत है, माखी तो होगी। जो आता है भारत में वो माखी मच्छर के लिए तैयार ही होता है, उसे कोई फरियाद नहीं होती कि यहां माखी बहुत है, मच्छर बहुत है, उसमें वो अपना काम करके चला जाता है। स्वच्छता, व्यवस्था और सुंदरता का ज्ञान, परम सौंदर्य, परमात्मा का स्वरूप। चाहे बाहर का जगत लो, चाहे अंदर का जगत लो।
मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं। मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, ये तुम्हारे पर छोड़ता हूं। तुम मात्र जीवन का ऑब्जर्वेशन करते जाओ। बाहर भी मैं कहता हूं परमात्मा का स्वरूप परम स्वच्छ। तुम देखो बहिर्जगत, जहां मनुष्य का हाथ नहीं पहुंचा, उसका सबसे लाडला बेटा, बड़ा बेटा परमात्मा का, उसका हाथ जहां तक नहीं पहुंचा, सब कुछ स्वच्छ, सब व्यवस्थित, सब परम सौंदर्य। कहां पर सौंदर्य नहीं? तुम देखो, कहां पर सौंदर्य नहीं? हर एक पेड़ देखो, हर पौधा देखो, हर फूल, बादल, पर्वत, बहती नदी, सूखी नदी, रण, डेजर्ट, राजस्थान का हो, कच्छ का हो, कितने सुंदर रण। वहां की तुम सुबह देखो, शाम देखो, परमात्मा की ही याद आएगी, उसकी ही याद आएगी। रण कितना सुंदर, व्यवस्थित। तुम्हें जंगल चाहे कितना ही अस्त व्यस्त लगे, तुम्हारे पास अगर सौंदर्य का बोध होगा तो हम ऐसा सुंदर बगीचा नहीं बना सकते जैसे जंगल होता है। कितनी मेहनत करें हम, फिर भी जो प्राकृतिकगत जंगल है, तुम उसमें रहे हो, तुम्हें देखा हो, तो हम ऐसा बगीचा नहीं बना सकते। और वो ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ, फिर भी सुंदर, सब व्यवस्थित। तुम पूरा शरीर देखो। हम भी कबीर की तरह कह सके, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जो लाए थे हमने कुछ ऐड नहीं किया, ना सब्सट्रैक्ट किया, ना कुछ डाला, ना कुछ निकाला, इतना शुद्ध। कबीर कह सकते हैं हमें यह शुद्धि करनी है कि जैसी चदरियां दी थी शरीर की, जो बिगाड़ा हमने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ कर नहीं दी थी हमें चदरियां, लेकिन हमने हमारे लोभ के कारण हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर डाला। हम इतने खो गए भोग विलास में कि हम ये भी भूल गए कि भोग विलास का सुख पाने के लिए भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मशीन ठीक होगा तो हम जीवन की यात्रा ठीक से कर पाएंगे, संसार सागर ठीक से पार कर पाएंगे। उससे पहले शरीर बिगड़ गया। जीवन की यात्रा समझ क्या, आज का ही दिन हम परम प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते। आज का पूरा दिन इस तरह से लो, जहां से स्मरण आया जन्म, तुम जन्मे। जहां तुम्हारा स्मरण गया रात्रि को, मृत्यु, तुम चले गए विस्मृति में। निद्रा और मृत्यु को संबंध, निद्रा मृत्यु का छोटा स्वरूप। जीवन में हमें किस तरह से काम लेना है, सर्व भय कहां पर जुड़ते हैं? चलो मैं तुम्हें पूछता हूं, सर्व चिंताएं, सर्व भय, सर्व डर कहां पर जुड़ते हैं? मृत्यु को जानना है, मृत्यु को समझना है। हम मृत्यु को किस तरह से जान पाएंगे? मृत्यु का अर्थ क्या है? मैं जीना चाहता हूं, मेरे जीने की अपेक्षा है, इच्छा है, और मृत्यु घट रहा है। जिसे मैं कहता हूं मेरा शरीर, मेरी मालिकी है मेरे शरीर पर, मेरा अपना शरीर है, इसके लिए मैं कोर्ट में जा सकता हूं। लेकिन देखो तो कितने हम झगड़े करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने झगड़े। यमराज के पास हमारा कुछ नहीं चलता, वो हमारा शरीर छीन रहा है कि चलो बस खाली करो शरीर। हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये यमराज मेरा शरीर खाली करवा रहा है। समझ की बात है, नहीं चलती। चलो अपेक्षा मेरी, समझना। मैं किस लिए कहता हूं कि मृत्यु से पहले महामृत्यु को जानो। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा से ऊपर उठ जाना। इसका मतलब क्या? इच्छा तुम न करो, मैं कहता हूं करो। इच्छा को पूरा जानो, इच्छा के दुख को पियो। इच्छा अगर तुम्हारे भीतर से उठी है
कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। तुम्हारे भीतर से इच्छा उठती है कि मैं एक सुंदर बगीचा बनाऊं, करो ही मेहनत, उसके पीछे करो ही। मैं तुम्हें मेरी इच्छा कहता हूं, मेरी इच्छा है पूरा विश्व एक हो जाए, मनुष्य मनुष्य के बीच ज्ञाति जाति का पूरा झगड़ा समाप्त हो जाए। चलो हम सब मिलकर एक सुंदर पृथ्वी बनाए, मेरी इच्छा। चलो मैं तुमसे कहता हूं, हम सब एक दूसरे को प्रेम करें। हम नफरत क्यों कर रहे हैं? हम हमारा घर, अपना स्वयं का शरीर क्यों गंदे कचरों से भर रहे हैं? क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, नफरत। कमी क्या है प्रेम की हमारे पास? क्यों हम हमारा शरीर सुगंध से नहीं भर सकते, प्रेम से नहीं भर सकते, करुणा से नहीं भर सकते, प्रसन्नता से नहीं भर सकते, उल्लास से नहीं जी सकते हम जीवन इस पृथ्वी पर? ये मेरी अपेक्षा कि हर मनुष्य की इतनी समझ हो, मेरी अपेक्षा। इच्छा पूरी होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इच्छा पूरी न हुई तो क्या तुम हताशा, निराशा में डूब जाओगे? क्या तुम शराब खाने में चले जाओगे? ये मेरा प्रश्न है, जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है उनसे, कि अगर तुम्हारी इच्छा पूरी न हुई, निराशा छाई, हताशा आ गई, तो क्या तुम शराब खानों में जाओगे? व्यसन में डूब जाओगे? तमाकू चबाओगे? चिंता बढ़ी अगर भीतर से, तमाकू चबा चबा के तुम क्या करोगे? चलो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम ठीक से चबाओ, स्वाद लो तमाकू का, धूम्रपान करोगे, धुआं अंदर डाला बाहर फेंका, अंदर डाला बाहर फेंका। कितनी समझ हमारे पास जीवन की, समझ की गहराई कितनी। दुख भुलाना है, पीड़ा भुलानी है, संताप भुलाना है, हताशा निराशा भुलाना है, भय चिंता भुलाना है या पार करना है? फिर से करें, दुख को भुलाना है कि पार करना है? पीड़ा को भुलाना है कि पार करना है? संताप को भुलाना है कि पार करना है? भय चिंता को भुलाना है कि पार करना है? क्या ऐसा जीवन संभव नहीं जिसमें भय चिंता हो ही नहीं? मैं तुम्हें बताता हूं, नहीं है। ऐसी एक स्थिति है जिसमें है और तुम राजी, ऐसी एक स्थिति है जिसमें है ही नहीं। मैं तुम्हें 3 स्थिति कहता हूं। एक स्थिति है जो मैंने अपने जीवन से जानी। क्रोध आता है, कब तुम बह गए क्रोध में पता ही नहीं चला, तुमने क्रोध कर डाला। बाद में सब कुछ होता है, पछतावा होता है कि मैं क्या बोल गया, बोलने की जरूरत क्या थी, सब कुछ चलता है, लेकिन क्रोध हो गया, मुझे पता न चला क्रोध हुआ। एक स्थिति हर मनुष्य की, क्रोध आया, क्रोध बया, तिरस्कार आया, तिरस्कार निकला ही निकला, घृणा निकली निकली, काम वासना खींची गई। सबका अनुभव है, सबका। मैं तुम्हें याद कराता हूं, स्मरण कराता हूं। दूसरी स्थिति है, क्रोध मुझे आता है, क्रोध प्रकट होता हुआ देखता हूं मैं। अब मेरे पास 2 विकल्प है, बहिर्जगत, बहिर्जगत अर्थात विकल्प, ऑलवेज दिस और दिस। मैं क्रोध करूं या न करूं? अगर क्रोध करूं तो कैसे करूं? मन चलता है, क्या क्या सुनाना है इस व्यक्ति को। अगर तुम ठीक से समझ रहे हो क्रोध को और क्रोध करने जा रहे हो, तो पता है तुम्हें कि ये क्रोध करना है, इसमें मुझे ये कहना है, इसे ये तो कह ही देना है। दूसरा मन कहता है क्रोध नहीं करना, नहीं करना है, करने से क्या फायदा, अपना ही मूड हम बिगाड़ेंगे, अपने ही शरीर पर पहले असर आएगा, मेरा बीपी पहले खराब होगा और सामने वाला मानेगा भी नहीं मानेगा क्या पता।
क्रोध नहीं करना है। तुरंत आता है कि क्रोध नहीं किया और कहीं सप्रेशन हो गया तो, बहुत पढ़ा बहुत सुना तो अंदर धारणा बन गई कि क्रोध नहीं करेंगे तो भीतर रह गया तो वो सप्रेशन हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा तो वो मुझे हैरान करेगा। दो मन, तुम अभ्यास करो, जो मैंने किया वो मैं तुम्हें कहता हूं। तीसरी स्थिति, क्रोध आया ही नहीं, चाहे उसने मुझे गाली दी, चाहे उसने मुझे कुछ भी कहा, जो कहा, ये शब्द की सीमा है। समझ लो उसके भीतर भाव है क्रोध का, वो भी सत्य नहीं। सत्य का अर्थ है जो सदा से है सदा रहेगा। उसके भीतर से क्रोध उठ रहा है, वो भी कायम नहीं। अभी क्रोध उठा हुआ है, थोड़ी देर आप धीरज रखी, आपने धीरज रखी, वो समझदार है तो वो भी कुछ सीखेगा कि हाँ मैंने क्रोध किया लेकिन इससे कुछ नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं। वो ऐसे ही सुनता रहा और कोई प्रतिकार नहीं। उसे भी उठना है। कौन ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो उठना नहीं चाहता, जो उड्डयन न करना चाहता हो? अपने भीतर अनंत आकाश, अनंत साम्राज्य। कौन ऐसी व्यक्ति होगी जो अपने भीतर उठना न चाहता हो, जिसे हम कहते हैं मुक्ति? और मोक्ष का अर्थ क्या है? उठना, उड़ना अपने आकाश में। किससे मुक्ति? चलो, किससे मुक्ति? प्रमाद से। मैं कहता हूं प्रमाद से। मोक्ष किससे? आलस्य से। एक दिन कमी क्या है आज के दिन में जीने की? जो हमने भविष्य पर छोड़ा है, एक बात याद रखना, मुक्ति और मोक्ष उसका संबंध वर्तमान से। ठीक से समझना इसे। मुक्ति और मोक्ष अर्थात वर्तमान। तुम वर्तमान में आए कि तुम मुक्त, तुम्हें समझना होगा। तुम जैसे वर्तमान में आए, शब्दों से नहीं, समग्रता से। जहां शरीर वहां आत्मा, यह तुमने अनुभव किया। तुम वर्तमान में आए कि तुम मुक्त। तुमने जैसा वर्तमान छोड़ा, तुम बंधे। किससे बंधे? मन से। मन ने तुम्हें पकड़ लिया। जैसे तुम वर्तमान में आए, तुम्हारी आंतरिक स्थिति शक्ति की तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। जैसा तुम वर्तमान में आए, शब्दों से नहीं, कल्पना से नहीं, पता कैसे चलेगा? अगर सच में तुम तीसरे नेत्र की शक्ति में प्रविष्ट हुए, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी शक्ति आंतरिक, तुम विचार नहीं अनुभव करोगे उधर। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर विचार संभव नहीं, जहां पर कल्पना संभव नहीं। तुम कल्पना करना चाहो कि मैं फिर ये करूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा, फिर इतने लाख रुपया आ जाएगा तो यहां ये कर लूंगा, ये वाड़ी खरीद लूंगा, इसमें मेरा फॉरेस्ट हाउस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो संभव नहीं। तीसरा नेत्र पर संभव ही नहीं, जरूरत भी नहीं। ये सारे खेल है इंद्रियगत भोग विलास, पृथ्वीय देह जो समाप्त होने वाला है, जिसका भविष्य है समाप्त होने वाला देह, इसके साथ संबंधित सुख की इच्छा। जैसे तुम्हारी शक्ति अंदर से ऊपर उठने लगी, तुमने स्वाद लेना शुरू किया, अंदर स्वाद लेना शुरू किया, तुमने शुरू कर ही दिया। नहीं तो तुम थोड़ा बैठते, आज मेरे पास यही बता रहा है कि तुम्हें स्वाद आना शुरू हो गया अंदर के जगत का, तुम और कुछ ढूंढते हो, अभी और स्वाद आ जाए। मन है, ये मन वो है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो, इसमें तुम्हारा भीतर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो मन है वो काम करता है। ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर ले जाने वाला जो मन है, मन के लिए ऐसा कहा गया है।
मन से बड़ा परम मित्र तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारा परम मित्र तुम्हें उठाएगा, उठा रहा है अभी। तुम्हारे मन से बड़ा शत्रु तुम्हारा इस जगत में कोई नहीं। मैंने जाना कोई शत्रु बाहर नहीं। जिस दिन अंदर शत्रुता चली गई, जानी है शत्रुता रखकर हम करेंगे क्या? जो मुझे सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसे मेरा यह सवाल होगा चिंतन के लिए। शत्रुता अगर मैं रखता हूं किसी व्यक्ति के प्रति, मैं संभाले बैठा हूं, वो तो व्यक्ति कहां है, मेरे आंखों के सामने है नहीं है, ये तो गौण है, लेकिन उसकी शत्रुता मेरे हृदय में है। मैं कब साफ करूंगा? मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि तुम संतृप्त हो अपने से? तुम खुश हो अपने साथ? गहराई से सोचना, ही गहराई से। तुम अपने साथ खुश हो? तुम अपने साथ संतृप्त हो? अगर तुम अपने साथ खुश हो, बहुत सुंदर। जो मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथ खुश होने चाहिए, और जब तुम खुश होगे तुम भी औरों के लिए यही चाहोगे कि हर एक अपने के साथ खुश होना चाहिए। क्यों नहीं रह सकते हम अपने साथ खुश? क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, भय है, चिंता है, क्या इससे अंतर जगत भरना है? ये हमारा भाव शरीर। ये चिंतन है, समझ है, और यही भाव लेकर हम सोते हैं। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं शिवरात्रि, जिसके दूसरे नाम है कल्याणकारी रात्रि, पवित्र रात्रि, शुद्ध रात्रि, विकल्प रहित रात्रि। उल्लास सबर रात्रि, स्फूर्ति सबर रात्रि, प्रकाश सबर रात्रि, ज्ञान सबर रात्रि, समझ सबर रात्रि, शिवरात्रि। अब समझो, ये जो मैं सारे भाव कहता हूं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, ना समझी है। इसको भीतर रखना ना समझी है। हमें यह सीखना है किस तरह से इस भाव की शक्ति को हम कन्वर्ट करें। विज्ञान, आत्मिक विज्ञान, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, क्या सीखना है जीवन में? और सीखने के लिए कहां जाओगे तुम? परमात्मा ने तुम्हें स्वयं दे दिया, स्वयं तुम्हारा शरीर, अपना साम्राज्य, परम साम्राज्य। जैसे जैसे तुम अंदर उतरते जाओगे तुम्हें पता चलेगा इसका कोई अंत ही नहीं। जिसने भी जाना उसने क्या जाना, चलो उसने क्या जाना? जिसने अपने को जाना उसने और मनुष्य को नफरत करना सिखाया या प्रेम करना सिखाया? जिससे भी तुम मानते हो, मैं सबको मानता हूं, जिसने अपने को जाना उस सब से मेरा परम प्रेम, परम प्रेम। जीवन के सर्वोच्च शिखर को जिसने प्राप्त कर लिया, मनुष्य की योनि में, मैं ही मनुष्य की योनि में हूं, और जिसने परम शिखर को छू लिया, पा लिया, नतमस्तक हो ही जाओगे तुम, नतमस्तक। पूरा जगत उसके आगे नतमस्तक ही है कि क्या उसने ऐसा पा लिया। और तुम बराबर समझना, जिसे तुम प्रेम कर रहे हो भीतर से, कोई भी हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी स्वतंत्रता। तुम ये देखना, जिसने अपने को जाना, जिसने अपने को पाया, जिसने अपने जीवन का परम स्वाद लिया, उसने अपने और मनुष्य को नफरत करना सिखाया या परम प्रेम करना सिखाया? जिसने अपने को प्रेम किया, जिसने अपने को जाना, उसने और मनुष्य को चिंता सभर जीवन
जीना सिखाया या श्रद्धा सभर, विश्वास से भरा हुआ जीवन जीना सिखाया या चिंता सभर जीवन जीना सिखाया? इतना ही समझना है, समझ है, इतना ही समझना है। ये जो सारे नाम में ले रहा हूं, सारे नाम, दुख है, पीड़ा है, संताप है, ईर्ष्या है, कचरा है, भाव शरीर का कचरा। इसे भीतर संभालना नहीं है। जैसे हम सुबह में उठते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, और अगर ना करते हो तो करना शुरू कर दो, झाड़ू पोछा जहां रहते हैं। जिस बिस्तर पर हमने पूरी रात निद्रा में उतरे, संभावना तो ये थी कि ये रात्रि शिवरात्रि हो सकती है। मैं तुम्हें समझाने जाता हूं, शिवरात्रि पवित्र रात्रि, जिस बिस्तर पर तुम आराम करते हो, जब उठो सबसे पहला अपना बिस्तर देखना। अगर तुम्हें स्मरण नहीं रहा निद्रा का कि मेरी निद्रा कैसी होगी, आज की रात की निद्रा मेरी कैसी गई, वैसे तो भीतर से रिपोर्ट आ ही जाता है। प्रसन्नता के साथ जागे हो या उदास हृदय के साथ, चिंता सबर चित्त के साथ जागे हो या उत्साह के साथ, नया दिन, चलो आज कुछ नया करें, नया काम करें, नए वृक्ष लगाए, मित्रों को बुलाए, साथ में प्रार्थना करें, ध्यान में बैठे, आरती करें, अनाहत नाद श्रवण। कमी क्या है? समझ। जब बिस्तर में से जागो, सबसे पहला दर्शन भगवान का मत करना। कोई सुनेगा तो मेरी उड़ने की संभावना है, कोई बात नहीं, मैं उड़ा हुआ ही हूं। सबसे पहला अपना बिस्तर देखना, बिस्तर में कितनी करचली आ गई। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। भक्त परमात्मा से कहता है कि जब तक तू नहीं मिलेगा ये करवटें बदलती रहेंगे, हम बदलते रहेंगे। उछाड़ बता देगा तुम्हारी बेडशीट, तुम्हारी बेडशीट बेड अवस्था में होगी। करचली से तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो लेफ्ट हैंड सोया था, ये बिस्तर के नीचे कब आ गया। मोनू को बहुत अनुभव है, बहुत ही अनुभव। वो कहता है पहले वो निहंग थे, स्वप्न में भी युद्ध चलता है, तो युद्ध में तो हार जीत होती है, कभी दुश्मन भी हमारी छाती पर आ जाता है। फिर स्वीटू जगाती है कि आप ऊपर सोए, अभी आप बिस्तर के नीचे हो। और उन लोगों के पलंग पर मैं भी सोया हुआ हूं। गृहस्थी का घर में छोड़ता ही नहीं, जहां से आमंत्रण आता है मेरी आंखें ढूंढती रहती है कौन गृहस्थी मुझे आमंत्रित करता है। जब मैं शहर में निकलता हूं, मेरे साथ और शिष्य होते हैं, तो मैं कहता हूं देखो इतने सारे फ्लैट हैं, किसी को भी ऐसा नहीं होता कि ये बाबा अपने 13 शिष्यों के साथ निकले, चलो आज हमारे घर आके चाय पिए। और एक बार चाय पी के देखो तो सही कि समृद्धि बढ़ती है कि घटती है। लोभ के साथ जोड़ना है, मनुष्य है। और अब सबको पता चल गया कि ये जो गुरु घर में पग देते हैं और फिर जो समृद्धि बढ़ती है, बढ़ती, क्योंकि शिष्यों की संख्या अनंत होती जाती है। कुटुंब नियोजन है ही नहीं, मेरे सब बच्चे, करना भी नहीं है। अगर तुम समर्थ हो कि तुम्हारा बेटा तुम पाल सकते हो ठीक से, मेरे माता पिता ने 11 संतान किए, 2 चल गए, चल बसे, 9 रहे बाकी के, अभी 1 गया, 8 है। तुम देखो सभी का पालन पोषण ठीक से हुआ। सामर्थ्य है अगर तुम्हारा, तो सुंदर संतति प्रकट होनी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें लगता है कि ना इससे आगे मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, या इतना बर्डन अब ठीक नहीं। व्यवस्था ठीक है, मात्र पैसा नहीं, समझ भी। तुम अपना पूरा ध्यान दे सको, पूरा ध्यान बच्चे के लिए तुम पूरा ध्यान, जैसे अभी मैं मेरे बच्चे संभालता हूं,
अनंत बच्चे, पूरा ध्यान 24 घंटे हर एक के लिए, पूरा ध्यान अगर तुम दे सकते हो, पूरा ब्रॉटअप, कहां से ये बच्चा आया है, कहां अटका हुआ है, किस तरह से इसकी गति हो सकती है, किस तरह से इसकी समझ बढ़ सकती है, किस तरह से ये मेरा बच्चा परम समृद्ध हो सकता है, आंतरिक समृद्धि को पा सकता है, तो औरों को भी मदद करेगा अपने आप। एक बार तुम समृद्ध हुए, अंदर से समृद्ध, तुम तुम्हारे रूम में नहीं बैठ पाओगे, चाहोगे कि नहीं मुझे अंदर ही बैठना है, कोई और फोर्स आएगा धक्के के साथ तुम्हें बाहर निकालेगा। 4 घंटे बाहर जाकर आओ, काम करके आओ, फिर आओ अपने रूम में, फिर रूम ही खींचेगा अपने आप, रूम। फिर तुम जरूरत से ज्यादा बाहर रहोगे तो रूम की शक्ति तुम्हें खींच लेगी अंदर। अनंत रहस्य आज का दिन, नया रहस्य। परमात्मा को पुराने में कोई रस्सी नहीं, मैं जानता हूं परमात्मा, उसे पुराना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। न्यू टेक्निक्स, बाहर भी अंदर भी। आज का दिन, क्या हम प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते? क्या हम उत्साह सबर हृदय के साथ नहीं जी सकते? उल्लास के साथ नहीं जी सकते? ये प्रश्न चिंतन के लिए। जो हमारा जन्म हो गया, चलो हमारा सबका जन्म हो गया, क्या इच्छा है तुम्हारे आज के दिन के लिए? तुम्हारे भीतर क्या इच्छा है? मैं रोज पूछूंगा तुम्हें, रोज, हर रोज पूछूंगा। मैं तुम्हें इच्छा से परिचित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें मृत्यु से परिचित करना चाहता हूं। मैं तुमको इच्छा से ऊपर उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें मृत्यु से ऊपर उठाना चाहता हूं। मृत्यु मनुष्य के आगे जीतनी नहीं चाहिए। ठीक से समझना, तुम इच्छा से ऊपर उठे, तुम मृत्यु से ऊपर उठे। इच्छा से ऊपर उठने का मतलब क्या? इच्छा पूरी हुई, पूरा मजा लेना है। इच्छा पूरी हो गई, नहीं करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझाने की बात नहीं है। नहीं करो, इच्छा है जितनी आपकी क्षमता, लेकिन मैं वहां पर तुम्हें मदद करूंगा। इच्छा पूरी न हुई तो क्या होगा? इच्छा पूरी न हुई तो तुम्हें अपने को इतना समर्थ बनाना है। इच्छा पूरी न हुई, उसका धक्का पूरा जानना है, पूरा, कि ये मेरी इच्छा थी, ये इच्छा पूरी न हुई। इच्छा पूरी न हुई, उसके दुख को भुलाना नहीं है। क्यों शराब के बारे में, शराब है, शराब पीना, उसको मैं प्रोत्साहित नहीं करूंगा उस बात को। क्यों? कौन सा धर्म है ऐसा कि जो शराब के बारे में ऐसा कहता हो कि ना पियो, कोई बात नहीं। और अगर पीने को कहता है तो भी इसलिए कि तुम सीधा उससे ऊपर आ नहीं सकते। अपनी हैबिट से सीधा ऊपर उठ जाना, इसके लिए बहुत आत्मिक शक्ति चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी मेरे पास है, आए। जब मां मृत्यु मेरे पास आया, ये इसमें से आया था, सब कुछ वो जानकर आया था मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सिगरेट पीता था, शराब पीकर आया था, नॉनवेज खाकर आया था। मैंने उसे एक लाइन नहीं कही, एक लाइन। बातों बातों में उसने बताया मुझे कि जब मैं यहां आया आपके पास, मुझे पता चल गया कि ये वो स्थान नहीं जिसमें मुझे ये कुछ करना है। ये कुछ करना ही होता तो मैं करके फिर आता। अब मुझे इससे आगे जाना है, आगे काम करना है। ये मैंने नहीं कहा उसे। समझ, तुम्हारे पास समझ की ही क्या कमी है? मैं कहूं चलो, धन तो बाद में आता है। जो पहले तुम्हारे पास समृद्धि है, परम समृद्धि, वो है समझ। जीवन जीने की समझ, परम समृद्धि। चलो, समृद्धि इसके आगे कुछ नहीं जिसे हम इतना महत्व देते हैं। अगर तुम्हारे भीतर समझ ही नहीं होगी
तुम समृद्धि का व्यवस्थित उपयोग नहीं कर सकते। समृद्धि योग्य दिशा में नहीं बहेगी। शराब मनुष्य पीता है तो क्यों पीता है? जरूरत से ज्यादा मनुष्य चाय पीता है, क्यों पीता है? शराब तो बाद में आती है, चलो। चाय पीता है, क्यों पीता है? तंबाकू खाता है, क्यों खाता है? सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? मेरा प्रोत्साहन नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रोत्साहन बिना तुम कर ही रहे हो। इसमें प्रोत्साहित करने की बात ही क्या है? अगर करना ही है मुझे तो उससे ऊपर उठाना है, स्मरण की ओर जाना है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, विस्मृति की ओर नहीं जाना है। दुख को भुलाना नहीं है, पीड़ा को भुलाना नहीं है, पीड़ा को जानना है, दुख को जानना है, संताप को जानना है। जिसे हम पूरा जान लेते हैं, जिसे हम पूरा जान लेते हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम दुख नहीं, तुम पीड़ा नहीं, तुम संताप नहीं, तुम हताशा नहीं, तुम निराशा नहीं, तुम फरियाद नहीं, तुम भय नहीं, तुम चिंता नहीं। तुम देखने वाली आंख हो, तीसरे नेत्र की शक्ति भी हो तुम, खाली दो आंखों की शक्ति नहीं। तुम तीसरे कान भी हो, जो आत्मा की प्रेरणा का श्रवण करता है। तीसरा कान भीतर, तीसरा कान सब कुछ सुनता है। संभालना, ये तुम्हारा कान नहीं है, परमात्मा का कान है। तुम तुम्हारे भीतर क्या प्लानिंग करते हो, परमात्मा को उसने तीसरा कान रखा है, सब उसे पता चल जाता है। अच्छा, ये प्लानिंग हो रहा है भीतर से। क्या बातें तुम्हारे अंदर चलती है, परमात्मा का तीसरा कान सुनता है। तुम क्या स्वप्न देखते हो, परमात्मा को पता है, तीसरी आंख, उसे सब पता है अंदर क्या चलता है। इसलिए तुम देखना, तुम्हारे सामने अगर कोई बहुत देखता ही रहे, देखता ही रहे, देखता ही रहे, तुम एक बेचैनी शुरू होती है तुम्हारे भीतर। ये जो बेचैनी पैदा होती है भीतर, भाव शरीर की बेचैनी है। जैसे कोई तुम्हारी तीसरी आंख के समक्ष देखता है, तुम्हारी तीसरी आंख प्रभावित होती है उसके देखने से। अगर तुमने कभी प्रयोग किया हो कि एक बड़े ग्रुप के सामने तुमको बोलना है, या तुमको गाना है या बजाना है, पूरे प्रेक्षक बैठे हैं और तुम जाते हो, एक भय उठता है भीतर, एक भय उठता है या चिंता उठती है। ये कहां से आती है भय और चिंता? हमारे भीतर है। लेकिन तुम तुम्हारे रूम में थे तब इतने भय और चिंता नहीं थी। जब ग्रुप के आगे जाते हो कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, तुम्हारे भीतर भय शुरू होता है। ये भय कहां से आता है? भीतर का जो भाव जगत है, उसका जो भय है, तीसरा नेत्र प्रभावित होता है, इसके आगे है। जैसे सब देखते हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारा तीसरा नेत्र प्रभावित होता है, तो अंदर देखने की क्षमता बढ़ती है तुम्हारी। अंदर जैसे तुम देखते हो तो सबसे पहले जो है वो दिखेगा तुम्हें। सबसे पहले जो कचरा तुमने अंदर भरा है वो सबसे पहले दिखेगा। अंदर जो कुछ भी तुम देख सकते हो, अंदर जो कुछ भी तुम देख सकते हो, जो इंद्रियां बहिर्गामी है, बाहर की ओर है, वही अंदर मुड़ती है, वही इंद्रियां अंदर मुड़ती है। जैसे कि बाहर से मच्छर काटता है, पता चलता है कि मच्छर बाहर से काटा। अंदर से पेट दुखता है तो पता चलता है अंदर से दुखता है। हर जगह परमात्मा ने अपना जाल बिछाया है, हर जगह, दिखे न दिखे, लेकिन यहां पर तुम्हें पता चलता है कि मेरे भीतर भय है, ये पता चलता है। और जैसे जैसे मनुष्य की समझ विकसित होती जाएगी, इस तरह के माहौल खड़े कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जाता है बोलने के लिए, उसे भय लगता है, तो सबको ये देखना है कि अगर इसके बदले मैं होता तो मेरी क्या हालत होती।
हर जगह अपने को जोड़ो, हर जगह। तुम्हारे भीतर दुश्मन के लिए तुम्हारा मन उसका स्वरूप वर्णन करे कि ये ऐसा है, कैसा है, ये तो जरूर करो ही। इसके साथ साथ तुम अपने को भी देखो कि वो जो मेरे बारे में कह रहा है, कुछ भी गाली दे रहा है, मेरा बुरा बोल रहा है, या मेरे भीतर से उसके प्रति जो तिरस्कार हो रहा है, सच में मैं कैसा हूं? सच में तुम तटस्थ आंख से देखना, वो कला सीखो, समझो। तटस्थ आंख, तीसरा नेत्र, नो इन्वॉल्वमेंट एट ऑल। तीसरा नेत्र अर्थात कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं उसका, न सुख से न दुख से, न जय से न पराजय से, न मान से न अपमान से, किसी से कोई लेना देना नहीं। तीसरा नेत्र की जो शक्ति है वो तुम्हें संतुलित करती है। जहां पर तुम असंतुलित हो गए थे, जैसे तुम्हारा ध्यान तीसरे नेत्र की शक्ति पर आता है, तुम संतुलित हो जाते हो। रात्रि हमें दिखा देती है हम कहां पर है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा निरीक्षण दिखाता हूं, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा तुम्हारी शक्ति कहां पर है। थोड़े से उदाहरण दो, जैसे कि तुम्हें काम वासना का स्वप्न प्रकट होता है तुम्हारे भीतर, और प्रगाढ़ता सबने जानी है, सबने काम वासना का स्वप्न सबको आता है। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं कि शक्ति तुम्हारी है काम वासना के केंद्र पर। पूरी जो शक्ति है, ऐसा नहीं कि उस वक्त और जो शक्ति चक्र है वो प्रभावित नहीं, लेकिन सबसे सेंटर जो है शक्ति का, वो आ गया काम वासना पर। तो तुम्हारे भीतर स्वप्न चलते हैं, स्वप्न आते हैं, और ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे तुम्हें वास्तविकता ही लगती है। तुम भूल गए, विस्मृत, कि मैं नींद में हूं, और नींद में स्वप्न संचालन करता है सब कुछ। तुम शरीर की व्यवस्था देखो, अद्भुत, अपने आप समझ लो तुम्हें खाने के स्वप्न आ रहे हैं। इसका एक अर्थ है खाने के स्वप्न आना, इसका एक अर्थ बताता हूं, तुम्हारा पेट ठीक नहीं, पेट की बीमारी शुरू हो रही है, असंतुलन तुम्हारे भीतर शुरू हो रहा है। स्वप्न इंडिकेट कर रहा है कि ये ठीक नहीं। तुम्हारे भीतर डरावने सपने आ रहे, डरावने, भूत पिशाच, डाकण, पिशाची, डाकण तो गुजराती में कहते हैं। डरावने स्वप्न, डरते हो तुम, अंदर डरते हो, और 4 बजे डरावना स्वप्न आता है, तुम्हें जरूर पता चलता है कि गए हम, भूत हमारे पीछे है। जिस दिन तुम्हें डरावने स्वप्न आए, तुम अपना पेट चेक करना। पेट की बीमारियां, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मल साफ न होना, जरूरत से ज्यादा मल साफ होना, डिसेंट्री, डायरिया, ठीक से न पचना, इनडाइजेशन, पेट की अस्वस्थता, तुम ठीक से चेक करना। सपनों के माध्यम से मैं तुम्हें शक्ति चक्रों से परिचित करता हूं। किस तरह से शक्ति चक्रों को जानना है। डरावने स्वप्न, भयजनक स्वप्न, चिंताजनक स्वप्न, ऐसा स्वप्न आ रहा है कि तुम्हारा कोई जा रहा है, अपना प्रिय, वो कोई तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि मैं तो ऐसा बोलूंगा भी नहीं कि उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट टालने हैं, एक्सीडेंट इस पृथ्वी पर टालने हैं। हमारा सबका जितना रोल हम जितना कर सके, हर तरीके से, भावात्मक शरीर से कर सके, आत्मिक स्थिति से कर सके, जो कुछ कर सके, जहां पर मनुष्य का बुरा होता है उसमें हम सब का रोल है कि किस तरह से
हम सब ऐसा वातावरण पैदा करें कि विधायत्मक जीवन रहे मनुष्य का, तो उसे ऊपर उठने में आसानी रहे। लेकिन ऐसा कोई भी सपना आता है जिसमें तुम चिंता में आ जाते हो, आप अपना पेट ठीक से चेक करना। सारे के सारे नकारात्मक भाव इतना ही दर्शाते हैं कि तुम्हारी शक्ति नाभि केंद्र, अस्वस्थ नाभि केंद्र से अस्वस्थ काम ऊर्जा की ओर जा रही है। एक प्राकृतिक रूप में काम ऊर्जा है। प्राकृतिक रूप में तुमने कभी देखा होगा कि जितना मनुष्य में कामुकता है, कैसे पता चलेगा? तुम फिल्म देखो, सीरियल देखो, जाहिरात देखो, एडवर्टाइजमेंट देखो, हर एक चीज देखो, तुम्हें मनुष्य के मन की जो स्थिति है वो पता चलेगी एडवर्टाइजमेंट से। सामूहिक मन की स्थिति, कोई एक छोटी सी एडवर्टाइज से भी तुम्हें पता चलता है कि अभी किस एडवर्टाइज सबसे ज्यादा चल रही है, कौन से साबुन की एडवर्टाइज ज्यादा चल रही है, कौन सा कंप्यूटर, और उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने की रीत देखना। हर एडवर्टाइजमेंट कामुकता रोग है, एक प्राकृतिक काम वासना है, प्रकृति। जब मैं यहां आया मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षित तथास्तु, क्या नाम, परिमिता तथास्तु, नाम देने वाले की भी ऊंचाई होगी, मैं तो ऐसा कहता हूं। मैं जब यहां पहली बार आया तो उन लोगों ने मुझे कहा, दोनों ऐसा युगल मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। इतने डाय 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 को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, सया ने मुझे वो दोनों कहते कि अगर हमारी एक बच्ची तो है, अभी एक और संतान की इच्छा है। मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं कहता वाह वाह, क्यों, एक जितना कर सको, जितनी क्षमता है आपकी आप करो। सुंदर जीव इस पृथ्वी पर उतरे, ऐसे जीव आ सकते हैं जिसकी जरूरियात मनुष्य की जरूरियात नहीं है। ऐसा जीवन है, हमने जाना नहीं इसलिए हम मानते नहीं, लेकिन ऐसा जीवन है। ऐसा जीवन प्रकट होता है कि जिसमें तुम अलमस्त आते हो इस पृथ्वी पर, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, घूम के चले गए, बस ऐसा जीवन हो सकता है। मैं तुम्हें उससे परिचित कर रहा हूं। इसके लिए दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं। आज का दिन ठीक से जीना है, जन्म तो मिल ही गया। तुम्हें तो बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छी बात है, मैं नाम ही दे दिया दुष्यंत। मैं छोटा था तो मेरा नाम दुष्यंत था, पहला नाम मैंने उसे दे दिया कि वो रख कर क्या करूं, और नाम भी बहुत अच्छा है, मैंने उसे दे दिया। और उन लोगों की लड़का आने की अपेक्षा है, लेकिन तो कोई बात। लेकिन मैंने कहा कि तुम जरा ठहरो, क्योंकि इन दोनों की इच्छा थी कि जैसे आज हम मिले हैं, ये कभी इन लोगों की इच्छा थी भूतकाल में। आज जो हम परिणाम में से आपको ले जा रहा हूं, ये कभी उन दोनों की, दंपति की इच्छा थी कि आप फिर से एक बार आओ। क्योंकि मैं यहां चौमासे में आया था, इसमें मेरा शरीर काम ही नहीं करता, और इसके बाद चौमासा पूरा होता है, फिर अनाज पकाने के लिए एक ऋतु होती है जिसे भादरवा कहते हैं। उसमें मेरे से भी दाने निकलते, मेरे अंदर से इतनी गर्मी होती है कि मेरे अंदर से भी दाने आते। वो भयंकर सीजन में रूम में से बाहर ही आ न सकूं, तो मैंने कहा मैं तो रहा ही नहीं तुम्हारे साथ ठीक से। तो उन लोगों ने कहा फिर से आना। मैंने कहा नेक्स्ट सियाड़े में आता हूं, और सियाड़े में आ गया आपके पास, आपके साथ। मैंने उससे कहा देख, तुम दोनों एक महोत्सव, जिसे मैं कहता हूं जीवन का महोत्सव, तुम मेरे साथ जियो एक बार। जो मेरे प्रेमी है, मेरा संग है, उसके साथ तुम भरपूर जी लो। उसके बाद तुम आमंत्रित करो जीव को। देखो यहां पर सेक्स सेंटर नहीं, ठीक से समझना कि यहां पर ये लोग जाएंगे अगर काम वासना में, तो काम वासना मुख्य नहीं, बच्चे को आमंत्रित करना मुख्य है। ठीक से समझना, ये काम वासना सबरचित्त नहीं, प्रसन्न चित्त है। मैं उसे कहूंगा तुम जाओ, तुम दूसरे बच्चे की तैयारी शुरू करो।
और जब तुम प्रसन्न, मां इतनी प्रसन्न, मैं हर रोज उसे पूछता हूं आज का दिन कैसा गया। वो कहते हैं अद्भुत गया। मैंने कहा देख, अब आज का दिन इससे भी बड़ा अद्भुत, कमी क्या है? ये समझना है हम सबको कि आज का दिन जो हमें मिला है, हमारा कितना सामर्थ्य है, जो परमात्मा का परम रस है उसे पाने का कितना सामर्थ्य, हम कितना उल्लास के साथ जीते हैं, कितना प्रेम के साथ जीते हैं, कितनी उमंग के साथ, नफरत के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बोझिल बोझिल जीवन नहीं, हताशा निराशा के साथ नहीं। जब ये दंपति, पूरा परिवार, मां बाप, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका बच्चा जो यहां रहते हैं, जो इस माहौल से निकलेगा, जो इस माहौल से, मां देखती है अपनी आंख से नृत्य सुदर्शनम, पिता अपनी आंख से देखता है नृत्य सुदर्शनम, नृत्य सुदर्शनम का संगीत उसके कान में जाता है, शुद्ध करता है अंदर का जगत, दिव्य वाणी सुनते हैं जो, और फिर तुम बच्चे की तैयारी करते हो कि बच्चा आए। तुम समझो कि वो आने वाला जीव किस तरह का होगा, जो पहले तैयारी करवा रहा है कि तुम करो फिर मैं आता हूं। जैसे मैं, वो मुझे पूछते हैं कि अब आप कब आओगे, मैंने कहा ऊपर का रूम तैयार करो और मेरे लिए बाथरूम में टब होना जरूरी, और सुंदर टब, दोनों उत्साह के साथ कि हाँ हम करेंगे, क्योंकि कोई भी आए तो देखे कि बाथरूम ऐसा होना चाहिए जैसा गुरु का है, इतना स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित। हमारे पास भी पैसे की क्या कमी है, जो कमी है वो समझ की है, वो मैं दे रहा, पैसा तुम्हारा, समझ मेरी, मैं अकेली, और जीवन हमारा सबका। फिल्म का फिर से नाम जाहिर करता हूं, पैसा तुम्हारा, समझ मेरी, दोनों का कॉम्बिनेशन और हमारा सबका जीवन। तो मैंने उनसे कहा एक अच्छा बाथरूम बनाओ, इस बाथरूम में टब नहीं, ठीक से विंडो नहीं, प्रकाश नहीं आ रहा है। भारत में सुबह में लाइट करनी पड़े, भारत का अपमान है। भारत में सुबह में घर में लाइट करनी पड़े या बाथरूम में लाइट करनी पड़े, टॉयलेट में लाइट करनी पड़े, भारत देश का अपमान। इतना सुंदर सूर्य, उसका उपयोग करो, डिटर्जेंट कम भारत में, सूर्य का प्रकाश जबरदस्त प्रकाश, तुम डिटर्जेंट न डालो तो तुम्हारे कपड़े में से एक बैक्टीरिया बचेगा नहीं, खाली सुखा दो बाहर पानी में से निकाल के, पसीने की वास नहीं आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं। जीवन जीने की कला परम सुगंधित, बाहर भी अंदर भी। सुगंध की कमी क्या है, जो कमी है समझ की। मैंने उसे कहा तुम करो रूम, जैसे दुष्यंत तैयारी करवा रहा है, सबको बुलाओ, सब साथ में खाओ, प्रसाद कभी अकेले नहीं लिया जाता, सब साथ में मिलकर खाओ। तुम ठीक से खाओगे, तुम अकेले खा ही नहीं सकोगे, अपने आप बढ़ेगा, अपने आप। कुछ तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें ठीक से भोजन लेना शुरू करना है। तुम्हारा जीवन विस्तार की ओर ही जा रहा है, तुम मानो कि न मानो। तुम परम मुक्ति की ओर अपने आप उठ रहे हो, अपने आप उठ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मा है, आत्मा की प्यास है परमात्मा के साथ एक होने की। इसके आगे मन का कुछ काम नहीं चलता। एक समय आ जाता है, एक समय तक मन अपनी डंडुकी चलाता रहता है, लेकिन कब तक चलाएगा? स्वयं जागता है भीतर से स्वयं, क्योंकि जो तुम हो ही वो कहां जाओगे? जो सत्य है जीवन का, तुम्हारा होना सत्य है। तुम स्वयं स्वयंभू, जिसका जन्म भी नहीं, जिसकी मृत्यु भी नहीं, वो जब प्रकट होता है भीतर से, उसके आगे मन का कुछ भी नहीं चलता। मन सरेंडर हो जाता है अपने आप, और वो राजी है, वो सरेंडर होने में राजी है। पहले थोड़ी पूंछड़ी पचपटाता है, लेकिन आखिर में उससे पता चल जाता है कि यार मेरा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी कहता है कि आखिर में मैं भी प्रसन्नता पाना चाहता हूं, भले तुम्हें बाहर घसीट रहा हूं,
लेकिन मेरा भी लक्ष्य तो यही है कि मैं शांति दूं तुम्हें, शांति दूं जीव को। मेरा ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं अशांति भरूं तुम्हारे भीतर। हो जाता है, निकले थे शांति खोजने, भीतर मिली अशांति। निकले थे परम आनंद खोजने, भीतर देखो तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, काम, वासना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। गलत मार्ग। भीतर की सफाई, ठीक से सफाई, स्वच्छता, बाहर भी भीतर भी। शिवरात्रि कभी ऐसी रात्रि प्राप्त होना। क्यों शिवरात्रि एक, लेकिन इसके लिए मेहनत रोज। शिवरात्रि परिणाम। शंकर तपश्चर्या में बैठे हैं, कभी कभी वो भी मनुष्य है। उसका जीवन इस तरह से है मनुष्य के आगे कि कभी वो मनुष्य है। उसके उदाहरण जो मैंने आपको दिया शंकर पार्वती का, उसके भीतर भी काम वासना उठी, हमारे भीतर भी उठती है। तीसरा नेत्र खोला, तुम भी खोल के देखो, काम वासना नहीं टिकेगी। काम वासना मूर्छा के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है, शक्ति है। तीसरा नेत्र का खोलना, तीसरे नेत्र की शक्ति का बाण चलाना, उसके आगे जो काम का बाण है, काम हार जाता है उसके आगे। उसकी कथा। और एक रात उतरती है जब वो शरीर को पार कर जाते हैं, जब शरीर गौण हो जाता है शंकर के लिए, जब आत्मा मुख्य हो जाती है, परमानंद प्रकट हो जाता है, परम समझ प्रकट हो जाती है, मन की शक्ति प्रज्वलित हो जाती है, बुद्धि प्रज्वलित हो जाती है, शिवत्व प्रविष्ट हो जाते हैं अनंत चैतन्य सबर अवकाश में, भीतर के त्रिनेत्र से ऊपर। ये प्राप्ति है, ये परिणाम है। शिवरात्रि परिणाम है। हमें जो काम करना है, रोज की निद्रा का अभ्यास, रोज की निद्रा का अभ्यास। कुछ बात बताऊं निद्रा संबंधित। जैसे निद्रा का, मेरी दृष्टि से रात की निद्रा का आदर्श समय 10 से 2 आदर्श समय, जिसमें शरीर जो उसे शारीरिक तल पर काम करना है ठीक से कर लेता है, और स्वस्थता के साथ आप फिर से दूसरे दिन में प्रविष्ट होते हो। दूसरे जन्म में, मैं ऐसा कहूंगा, दूसरे जन्म में आप प्रविष्ट होते हो। 10 से 2 का आदर्श समय है। तो जिसके पास, जिसका अब लक्ष्य ही है, जैसे आप सब, कि किस तरह से निद्रा की प्रगाढ़ता पाए, निद्रा से ऊपर उठे, उसे 10 से पहले, 2 घंटे पहले, 1.5 से 2 घंटे पहले भोजन ले लेना है। भोजन, मैं आदर्श भोजन तुम्हें दिखाता जाऊंगा कि रात्रि का जो भोजन है वो जितना शांत होगा, जितना, सबकी अपनी यात्रा है जीवन की, सबके अपने स्वाद है, सबको अपना देखना है। फिर भी मैं बताऊंगा, जैसे अभी हम ले रहे हैं रात का भोजन, खिचड़ी, बीच बीच में मुठिया भी आता है, थिपला भी आता है, रोटी भी आती है। जो भोजन हम लेते हैं उसका डाइजेशन ठीक से हो जाना चाहिए। आप रात्रि को निद्रा में बिस्तर पर जाओ, उससे पहले जो स्टमक है उसमें भोजन नहीं रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा जो गैस है या पानी है शरीर में, जरूरत से ज्यादा तुम करना अभ्यास। तुम पानी वाला डाइट जरूरत से ज्यादा भरकर पेट को निद्रा में जाके देखना, या रात को तुम जिसमें गैस बहुत होता है, जैसा चना है, पोटैटो है, ऐसी चीजें खाकर देखना। प्रयोग है, मैंने सब किया है, सब तुम्हारे साथ में शेयर करता जाऊंगा। जो तुम्हें जरूरी है आज का मैं बता दूं। अननेसेसरी गैस है, तुम्हारे भीतर विचार ज्यादा चलेंगे, तुम देखना। रात्रि को जो, जैसे जैसे तुम्हारी रात्रि आगे जाती है,
पिछली रात्रि में बहुत स्वप्न रहते हैं, उसका और कोई कारण नहीं है। मल तैयार हो रहा है भीतर, मल, उसमें जो गैस है, उसमें जो पानी है, पानी के कारण किडनी का वर्क चल रहा है, आंत में वर्क चल रहा है, उसके कारण वेव्स आते हैं, वेव्स। ये वेव्स का असर होता है मन पर, चित्त पर, इसके कारण स्वप्न प्रकट होते हैं। और जो भी स्वप्न अस्त व्यस्त स्वप्न है, उसका कारण इतना ही है, जरूरत से ज्यादा गैस, जरूरत से ज्यादा पानी। अब शरीर बाहर फेंकना चाहता है, पानी को भी गैस को भी, निकल नहीं रहा है गैस। आंत अंदर अस्त व्यस्त हो रहा है, आंत की मूवमेंट अस्त व्यस्त। तुम ठीक से आज अभ्यास करना अपना, स्वप्न रहे तो कैसे रहे, निद्रा रही तो कैसे रही, ये अभ्यास है। निद्रा से पहले थोड़ा सा हलन चलन, थोड़ा सा हलन चलन, जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, एक ऐसा मैंने सुना है कि 100 कदम, कोई गिनने की जरूरत नहीं। 100 कदम इसलिए ताकि अननेसेसरी गैस पेट में नहीं रहे, वो मुक्त हो जाना चाहिए, पेट में से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर तुम्हें यूरिनल जाना है 1-2 बार तो भी तुम चले जाओ निद्रा से पहले, ताकि जरूरत से ज्यादा पानी भी न रहे, गैस भी न रहे अंदर। तो थोड़ा सा तुम्हारा हलन चलन, तुम थोड़ी 2-4 लटार लगाई, थोड़ा हल्का हुआ पेट, उसके बाद तुम्हें निद्रा में प्रविष्ट होना है। और तुम देखो, हर निद्रा में जाने से पहले या बाद में जब अभ्यास करो, कौन सा भोजन लिया, किस तरह का भोजन, पेट की स्थिति क्या, रोज देखनी है। जिस तरह से तुम गाड़ी में बैठते हो, रोज चेक करते हो ब्रेक ठीक से लग रहा है कि नहीं, एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं, पेट्रोल की टांकी में कहीं कोई छेद तो नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, अंदर कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट ठीक तो है, रात्रि की यात्रा करनी है, बाहर की लाइट ठीक हो रही है कि नहीं। तुम हर सब कुछ चेक करके तुम यात्रा में निकलते हो। तो तुम सोचो, तुम परम यात्रा में जा रहे हो, परम यात्रा की ओर। तुम्हें शरीर नहीं देखना पड़ेगा, तुम क्या कहते हो। और ये तो यात्रा जमीन की भी नहीं, तुम जो यात्रा करना चाहते हो वो उड्डयन, रॉकेट का ऊपर उठना। तुम एक रॉकेट जब ऊपर उठाते हैं, सब फिल्म होती है, तुम देखना कितनी मेहनत होती है। एक रॉकेट जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से चंद्र की ओर जाता है, कितनी मेहनत, तब एक रॉकेट चंद्र पर पहुंचता है। तो ये तो अंदर के रॉकेट की बात है। तो तुम्हें हर रोज चेक करना है नाभि केंद्र की शुद्धता, इसलिए कि इसका शिवरात्रि के साथ संबंध है। मैं कहता हूं इसलिए मान मत लेना, कि तुम्हें स्वयं के अनुभव से पता चलाना है कि कितना संबंध है नाभि केंद्र और शिवरात्रि, नाभि केंद्र की शुद्धि और स्वप्न के प्रकार, अंदर का वातावरण और रात्रि की निद्रा। हमारे हाथ में जो है वो दिन है, निद्रा में हम कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं है, निद्रा परिणाम है। निद्रा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जिस तरह से वो प्रकट हो रही है उस तरह से उसे जानना है। गलत रास्ते से तुमने निद्रा को समझना शुरू किया, उजागर आ जाएगा हाथ में, अनिद्रा आ जाएगी, मन विकसित हो जाएगा, जीवन विकसित, गड़बड़ हो जाएगी मानसिक तल पर, शिवरात्रि हाथ में नहीं आएगी। इसलिए ठीक से समझना है, विवेकपूर्ण जीवन आज का दिन, जितनी क्षमता है विवेक से, समझ से, ज्ञान सबर अवस्था में, प्रमाद से ऊपर उठकर, आलस्य से ऊपर उठकर जितनी क्षमता है जीने की, जीना है, जीने का स्वाद लेना है। जैसे जैसे जीने का स्वाद हम लेते जाएंगे, जीने का स्वाद बढ़ता जाएगा। जीवन की कदर करना सीखना है। परमात्मा की महामूल्य भेंट आज का ये स्वर्णिम दिन, बिना कहे बिना मांगे बेशक परमात्मा की भेंट फिर से हमारे हाथों में।
आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल हार्दिक प्रार्थना।